वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विक्रम अश्वनी से जवाब मांगता है कि उसने और बलराज ने उससे बातें क्यों छुपाई। विक्रम से मिलने आई विशाखा की मुलाकात बलराज से होती है। वो उसे विक्रम से न मिलने की सलाह देता है। कृष्णकांत घबराकर रघुनाथ को चिट्ठी दिखाने आता है। रघुनाथ उसे बेफिक्र रहने को कहता है। शालिनी के कहने पर रघुनाथ सामंत को घर बुलाता है। उसके सामने विक्रम रघुनाथ का गला पकड़ लेता है। विशाखा के हॉस्टल जाने से इनकार करने पर बलराज नाराज हो जाता है, पर अमर बलराज को मना लेता है। शालिनी और रघुनाथ से झगड़ा कर विक्रम पागलखाने जाने के लिए घर से निकल जाता है। बलराज और अश्वनी विक्रम की मदद न कर सकने पर बेचैन हो जाते हैं। अश्वनी विक्रम को पागलखाने से छुड़ाने के लिए सामंत से मदद मांगती है। सामंत राजी हो जाता है। कमान, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। नहीं शालू मत मारो इसे। I am the strongest man. This is cheating, Dad. No, not at all, not at all. It's my victory, my son. आप झूठ बोल के जीते हैं। नहीं, अगर तुम्हें जीतना था तो पीछे क्यों देखा? Never. माँ हो, बहन हो, चाहे तुम्हारा अपना बाप, कभी पीछे मुड़कर मत देखो। एक बात याद रखना, खेल में कभी अपनी कमजोरियों का पता सामने वाले को मत लगने दो, नहीं तो उसके लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। मैं नहीं मानता। आज नहीं तो कल मानोगे। मैं फिर से पंजा लड़ाऊंगा और इस बार चौकन्ना रहूंगा। श्योर। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कहाँ? एक नहीं, बहुत सारी कमजोरियां हैं। एक बात याद रखो, मजा तो तब है जब अपनी कमजोरियों को तुम अपनी ताकत बनाओ। राइट? कम ऑन। रिलैक्स यंग मैन, रिलैक्स। उठने की कोशिश मत करना। वैसे भी तुम्हारे बदन में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उठ सको या चल फिर सको। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी सोचना बंद कर देगा। एक खुशखबर है तुम्हारे लिए। अच्छे इलाज के लिए तुम्हें बहुत जल्द जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी जानते हो ना, जहां अच्छी अच्छी कारें बनती है, वहां, ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो सको। वैसे भी तुम कस के बांधो। पता नहीं तुम उसे जर्मनी क्यों भेज रहे हो? हम लोगों के यहां होते हुए हमसे वो संभला नहीं जा रहा है। वहां जाएगा तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। कृष्णकांत, विक्रम जर्मनी से वापस लौटेगा ही नहीं। ये उसका आखिरी सफर। वहां मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो उसे अधमरा कर देंगे, एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ेंगे उसे। भगवान आपकी ये तमन्ना
पूरी करें। कृष्णकांत, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए। वकील से कहकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होगा जिसमें गजेंद्र ने विक्रम के नाम जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी है ना, उसकी पावर ऑफ अटर्नी शालिनी के पास है। विक्रम पागल होने के कारण। एग्जैक्टली। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होगा जिसमें शालिनी वो सारी प्रॉपर्टीज और पावर्स मेरे नाम ट्रांसफर करे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और देखने में काफी अच्छे लगेंगे, मगर मां बेटा मिलकर सब कुछ इतनी आसानी से तुम्हारे नाम कर देंगे? कृष्णकांत, ये बेटा अपनी मां को छोड़ने के लिए कोई भी कीमत देगा, और एक मां अपने बेटे को पाने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। समझे कुछ? मैं वकील के पास जाता हूं। मैं विक्रम कपूर से मिलना चाहती हूँ। आप काउंटर पे जाके पूछ सकती हैं। एक्सक्यूज मी, हम विक्रम कपूर से मिलना चाहते हैं। ही इज अ पेशेंट हियर। एक मिनट। विशु, तुम जानते हो विक्रम कौन से कमरे में है, कैसा है? आप जरा जल्दी बताइए प्लीज। देखो, ये रुकना मनाना होता रहेगा, अब नहीं, प्लीज। अब बताइए ना जल्दी। चलो अमर। सुनो विशु, सुनो। ये जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। विक्रम भैया को समझाने के लिए तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, ओके? मैं आपका नहीं, एहसान वैसान कुछ नहीं। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वैसे मैम, इस वक्त आपके शब्दों की जरूरत विक्रम भैया को ज्यादा है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, फोन कर सकता हूँ? विशु, तुम यहाँ? ब्रदर, ये क्या हो गया तुम्हें? जाओ विशु, जाओ यहाँ से जाओ, मुझसे दूर जाओ तुम, वरना ये लोग तुम्हें भी पागल बना देंगे। देखो मुझे कैसे जानवर की तरह बांध कर रखा हुआ है। ये अब क्या लेने आई हो मुझसे? विक्रम, मेरा नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप यहाँ आकर ब्रदर को और भी दुखी कर रही हैं। वो आपको और आपके रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। विशु, मैं देखिए, आपका हम पर कोई हक नहीं है और ना ही हम आप पर कोई हक जताना चाहते हैं। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे पापा के साथ विश्वासघात किया है। बहुत खुश नसीब हो मिसेस शालिनी वर्मा कि इस वक्त मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मारो, मार डालो। मारना चाहते हो ना मुझे? उठाओ हाथ, उठाओ। तुम्हारी नफरत ने मुझे पत्थर दिल बना दिया है। तुम मुझे घायल कर सकते हो विक्रम, लेकिन मौत नहीं दे सकते। मैंने तुम्हें पैदा किया है, जैसे भी हूं, मां हूं। बच्चा पैदा करते वक्त इस दुनिया की हर मां को दर्द होता है, लेकिन तुम इस दुनिया की एक ही ऐसी मां हो जिसने अपने बच्चे को दर्द दिया है।
जैसी भी नहीं, ऐसी ही माँ हो तुम मेरी। सुनो, डॉक्टर पाठक कहाँ मिलेंगे? चलो। आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, तुम्हें तुम्हारे पिता का वास्ता देने आई हूँ। उनका विश्वासघात करने का एक पत्नी पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप नहीं है ये, सच्चाई है, हकीकत है। होश में आओ विक्रम। मेरी किस्मत में क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी अमानत है, इसे बर्बाद मत करो। देखा विशु, एक पागल से किस तरह हमदर्दी जताई जा रही है। तुम पागल नहीं हो विक्रम। हूँ, मैं पागल हूँ। अगर तुम पागल होते तुम मेरा गला घोटकर मुझे मार डालते। चाहता तो वही था, लेकिन पापा हमेशा कहा करते थे, मरे हुए को कभी नहीं मारना। और तुम मेरे लिए मर चुके हो। देखिए, वो एक मुजरिम है, उसने इनके पिता पर हमला किया, मारपीट की। दूसरी बात, आप यहाँ के दिमागी मरीजों के डॉक्टर नहीं हैं। और तीसरी बात, हम उसे लेने आए हैं कोर्ट के पेपर्स के साथ। विक्रम कहाँ है? मेरी जिंदगी से, मेरे जज्बात से तुम्हें जितना खेलना है खेलो। मुझे पागल बनाओ, मुझे अपाहिज बनाओ, मगर खबरदार, खबरदार जो मेरी इस बहन को इस खेल का हिस्सा बनाया तो। विक्रम, तुम्हारी बहन मेरी बेटी भी है। मैं उसे या तुम्हें दुख देना नहीं चाहती, समझने की कोशिश करो। हम सब समझ चुके हैं। आपने अपने सुखों के लिए हमें दुख दिया है। विशु, नहीं विशु, तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम दूर रहो इनसे, इन खतरनाक लोगों से दूर रहो। अश्विनी, तुम इनके साथ? कहो। ये लोग आपको अरेस्ट करने आए हैं। व्हाट? यस। लेकिन इसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब, आपने इन्हें समझाया नहीं? इनकी तबीयत का फैसला अब कोर्ट में होगा। इसको आप कहीं नहीं ले जाएंगे, मैं भी घर पे फोन करती हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा, विक्रम यहाँ नहीं रहेगा। पहले यशवंतराव, फिर मुनावर, फिर सामंत और अब अश्विनी। मैं समझाऊंगा उसे। क्या समझाओगे तुम उसे? मैं यहां विक्रम को पागल बनाने की, उसके कागजात बनवाने की बातें कर रहा हूं, और वहां वो उसे हॉस्पिटल से लेकर चली गई। इतना बड़ा समझदारी का काम किया उसने, अब और क्या समझाओगे तुम उसे? शालू भी वहीं थी, विशु भी वहीं थी, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ये समझाओगे? ये नादानी थी उसकी, जिसकी सजा उसे मिलेगी। नहीं, जो कुछ भी करना है मैं करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। विक्रम पागल था, पागल है और पागल ही रहेगा। कोई भी फैसला, चाहे कानून का हो या तकदीर का, विक्रम को मुझसे बचा नहीं सकता है। कृष्णकांत, अपनी बेटी को समझाओ, हवा का कोई रिश्ता नहीं होता है। वो झोंका बनकर लहराती है तो तूफान बनकर तबाह भी कर सकती है। मुझे मम्मी से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। देखो विशु, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा ना, बस यही तुम्हारी माफी है। लेकिन अब ब्रदर की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। कभी वो मम्मी को डांटते हैं तो कभी हाथ जोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। इतना मत सोचा करो प्लीज। ब्रदर भी यही चाहते हैं। हाँ, वैसे ये बलराज और अश्विनी तुम्हारे ब्रदर को कहाँ ले गए? पता नहीं, बल्लू भैया ने कहा था रात को फोन करूंगा। रात? ओह, मुझे अब चलना चाहिए। ओके, मैं अभी निकलूंगा तो सुबह पहुंचूंगा। ओके, चलो बाय। अमर, सब ठीक तो होगा ना?
देखो विशु, कश्ती जब भंवर में फंस जाती है तो ज्यादा में ज्यादा क्या कर सकते हैं? भंवर के टूटने का इंतजार, डूबने की तैयारी, या फिर भगवान पर भरोसा। रही पब्लिक की बात, तो वो तो साहिल पर खड़े रहकर तमाशा देखते हैं। मैं चाहूंगी साहिल पर से कोई आकर इस डूबती कश्ती को किनारे लगाए। सॉरी, मुझे तैरना नहीं आता। ठीक है, बाय बाय। देखो, वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो भले मुझे अपना पिता ना माने, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपना बेटा समझा है। मुझे नहीं लगता विक्रम इस पर साइन करेगा। उसके जर्मनी जाने के बाद अगर हमारे बिजनेस में कुछ रुकावटें आई तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे उसके इलाज में। आपको सचमुच लगता है वो पागल हो गया है? उसकी बातों में गुस्सा जरूर है, लेकिन पागलपन नहीं है। देखो शालिनी, तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े, रूठना मनाना, ये सब घर तक ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। एक आदमी ने अपनी मेहनत से इसे बनाया है। अब उसी के बेटे की नादानी की वजह से ये सब कुछ मिट जाए ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं कोशिश करूंगी। रिश्ते अपनी जगह होते हैं शालिनी, और बिजनेस अपनी जगह। गजेंद्र जी ने मुझे यही सिखाया है। तुम्हें यकीन है उन्हें इस जगह का बिल्कुल पता नहीं है? नहीं, हम तीनों के अलावा इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है। और अगर पापा और रघुनाथ जी को पता है भी तो वो यहाँ नहीं आएंगे। वो तो अगली चाल सोच रहे होंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? कृष्णकांत जी तो तुम्हें घर पर नहीं लेंगे। लेंगे, जरूर लेंगे। तुम बस देखते रहो। कल कोर्ट जाने से पहले मैं उनसे मिलूंगी। आशु, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कोर्ट, गवाही, विक्रम क्या ये सब कुछ सह पाएगा? अगर वो सुन लेगा तो कमजोर हो जाएगा। और अब तो हमें लड़ना है बल्लू। तुम तो पहले से ही हार मान गए। ना ही मैं लड़ने से डरता हूँ, ना ही मरने से। अरे जब बहादुर सैनिक मरते हैं तभी तो राजा पैदा होते हैं। हाँ, हमें विक्रम को उसका हक दिलाना है। अब तो सिर्फ सुबह होने का इंतजार है। हेलो माई, मैं शंकर। कब लौटी आप? और बल्लू का फोन आया था, सो मैं सुबह आ गई। विक्रम बाबू की तबीयत कैसी है? ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। बल्लू ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। और विक्रम तो यहाँ नहीं है। वो घर पर नहीं है? नहीं, मैंने सोचा वहाँ होगा। मैम साहब भी परेशान है, पता ही नहीं है उन तीनों का। देखो, दोपहर तक राह देखते हैं, नहीं तो मैं वहाँ चले आऊँगी। ठीक है? ठीक है। उसे भी पता नहीं। तुमने सारे गेस्ट हाउसेस चेक किए? गेस्ट हाउस और मकान भी, सिर्फ एक को छोड़कर, जहाँ बड़े साहब आराम करने जाया करते थे, अपने पहले वाले घर पर। वहाँ कुछ भी नहीं है। आप कहें तो मैं जाकर देखाऊं? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। विक्रम अगर वहां है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी मां देखेगी उसकी मौत का तमाशा। तुम्हारी जान को खतरा है विक्रम, शायद पहले से कहीं ज्यादा। कोर्ट में जाने तक तुम्हारी जान महफूज रहे, इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ ले आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस दिशा में जा रहा हूं मैं। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, बस इतना याद रखना। वो लोग तुम्हें ढूंढते होंगे यार। देखो, मैं कोर्ट में जाकर कागजात पेश करती हूँ और तारीख लेती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम कोर्ट में कहना। तुम्हारे ये दो गवाह गवाही देंगे। कौन सुनेगा?
कौन सुनेगा अश्विनी? सुनेंगे विक्रम, वो लोग सुनेंगे जिन्होंने तुम्हारी चीखें सुनी हैं, तड़प देखी है तुम्हारी। तुम बस यहां से बाहर मत निकलना, ठीक है? तू आराम कर, मैं तेरे लिए दोपहर का खाना लेकर आता हूं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। ओके, चल आता हूं। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? बैंक में मिलाकर कुछ 30-35 हज़ार होंगे। गुड, कुछ निकाल लेना, मैं भी देखती हूँ। कोर्ट की फॉर्मेलिटीज में काम आएंगे। सामंत को कन्विंस करना होगा कि वो मुनावर को पिंजरे से बाहर निकाले। मेरी बात तो वो नहीं सुनेंगे, उनके लिए तुम एक सस्पेक्ट हो। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी, तुम मेरे साथ ही रहना। हम लोग ठीक 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर मिलेंगे, ओके? अच्छा, अपना ख्याल रखना। कृष्णकांत जी कोई भी कदम उठा सकते हैं। बल्लू, मेरे पिताजी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने ही घर में अपने ही लोगों के खिलाफ किया, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे मैं उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। उन्हें बाहर वालों से बचाना है मुझे। तुम्हारे पिताजी को देखकर मन में एक अजीब किस्म की दहशत पैदा होती है। जब से तुम्हारी माँ चल बसी है, तब से लेकर आज तक मैंने कभी उनसे खुलकर बात ही नहीं की। इतना सोचोगे बल्लू तो किसी दिन उनकी बेटी से भी डर लगेगा तुम्हें।